स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते ही होंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो कॉमन से अनकॉमन होते हुए नज़र आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 की चुनाव जो हुए थे, उन चुनावों में और अब के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। उससे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भी काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई थी, जिसमें मैं आपको बता दूं खास करके जिस तरह से जिसके ऊपर बात करना चाहिए ज़्यादातर जो है तो ऐसी चीज़ें थी कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 की 80 लोकसभा सीटों में से 35 से ज़्यादा सीटें जो तो इंडिया गठबंधन जीतता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पूरी तरह से सत्ते में आ गया है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि अखिलेश सिंह यादव का जो है तो प्रत्याशियों ने ज़्यादा वोट हासिल किए और पीडीए जो है तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर का गठबंधन जो है तो काफ़ी हावी रहा है। वहीं सबसे बड़ी दुखद खबर बीजेपी के लिए ये रही कि अयोध्या के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है। जिस चीज़ का डंका बजाया जा रहा था, जिस चीज़ के बदौलत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करने का सोच रही थी, वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सर पर है, ये भी हम कह सकते हैं उपचुनाव जिसको हम कई बड़े उलटफेर इस बार हो सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा उलटफेर ये हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो है तो यादव और मुस्लिम ऑफिसर्स को जो है तो दूर रखने की बात कहते हुए नज़र आ रही है और उनके तबादले भी किए जा रहे हैं। लगातार इसके ऊपर जो है तो अखिलेश सिंह यादव की समाजवादी पार्टी अपनी जो है तो पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार इस तरह के फैसलों का जो है तो वो बार बार सामने लाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑफिसर क्यों ना हो, वो फेयर एंड फाइन मतलब कि फाइन इलेक्शन आज़ादाना और सही तरीके से इलेक्शन कराएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा और कई बार की बातें हैं, कई बार की घटनाएं भी हैं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी क्या इस तरह से कुछ एक्शन कर सकती है, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के बीच में एक तरह से देखा जाए तो आपसी मनमुटाव या सियासी पड़ाव पे चल रहा है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है।